हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमपी जिला दर्शन, जिसमें ये सीरीज मैं पढ़ा रही हूं। आपको 3 से 4 इसमें जिला में कंप्लीट करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो जिले नहीं देखे हैं तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल को सब्सक्राइब करें और वो सारे जिले जरूर कवर करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए जिले की। ये पढ़ने जा रहे हैं अपन देवास जिला, और देवास जिले से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं या बन चुके हैं और आने की संभावना होगी, उनको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। बात करें स्थापना की, सर्वप्रथम बात करेंगे देवास की कि देवास को देवास ही क्यों कहा जाता है। कुछ और नाम भी तो इसको दे सकते थे। तो देवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवता का स्थान कहा जाता है कि यहाँ पे देव लोग निवास किया करते थे, यानी कि देवता का निवास स्थान यह हुआ करता था। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, देवास इसको कहा जाता है। स्थापना करें तो स्थापना करी थी पंवार वंश द्वारा। पंवार वंश के द्वारा स्थापना होती है। पंवार वंश के द्वारा क्या होता है, यहाँ की स्थापना की जाती है देवास की, और यहीं पे इनका शासक रहता है। तो किसका शासनकाल रहा है इसमें, पंवार वंशों का रहा है इसके अंदर, देवास जिले के अंदर। और परमार वंश किस में रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर बात करें स्थापना की तो 16 से 17 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 16 से 17वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद में बात करेंगे अपन संभाग से संबंधित, और ये वाला क्वेश्चन जो कि आपको हर एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि 2017 की एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन बन चुका है और 2021 की एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। संभाग की बात करें तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रथम आएगा इंदौर और दूसरा आएगा उज्जैन। ये दोनों ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंदौर आप ओबीसी लगाओगे क्योंकि देवास पास में ही है इंदौर के, और उज्जैन भी पास में है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये उज्जैन के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग का ही एक जिला है कौन, देवास। इसके अलावा बात करेंगे देवास जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं, तो इसमें 9 तहसीलें आती हैं। कितनी तहसील आती हैं इसमें आती हैं 9 तहसीलें। 9 तहसील कौन कौन सी हैं वो, तो सर्वप्रथम आता है देवास, सोनकच्छ, उदयपुर। एक उदयपुर राजस्थान का भी है जिसको क्या कहा जाता है, जिलों की नगरी इसको कहा जाता है। उदयपुर, देवास, सोनकच्छ, हाटपिपलिया। इसके अलावा सतवास, क्या आता है, सतवास, हाटपिपलिया, सतवास, खोतगांव और बागली। खोतगांव बागली। इसके अलावा आता है सतवास, उदयपुर, ये देख लिया अपन ने। टोंक खुर्द, क्या आता है, टोंक खुर्द। इनका टोंक खुर्द और कन्नौद। कौन सा बचा है इसमें, कन्नौद। तो तहसीलें कितनी है इसमें, 9 तहसीलें आती है। देवास, कन्नौद, सोनकच्छ, टोंक खुर्द, खोतगांव, बागली, उदयपुर, हाटपिपलिया, सतवास, और ये प्रमुख कहाँ की तहसीलें हैं, तो ये देवास जिले के अंतर्गत आती है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 223 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितनी जनसंख्या घनत्व है यहाँ का, तो 223 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात में है 1000 पुरुषों पे 942 महिलाएं। ये यहाँ का लिंगानुपात है। टोटल साक्षरता की अगर बात करें तो 69.3% यहाँ की टोटल साक्षरता है, महिला पुरुष सभी को मिला के। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.3% और महिला साक्षरता यहाँ की कम है, 57.8% यहाँ की महिला साक्षरता है। आगे बढ़े। नदी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 प्रमुख नदी आती हैं। प्रथम आती है चंबल और द्वितीय आती है काली सिंध। काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है, तो बागली से होता है। कहाँ से होता है, बागली से।
और अगर चंबल नदी की बात करें तो महू के जाना पाओ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जाना पाओ की पहाड़ियों से। मिट्टी, अब बात करेंगे मिट्टी की कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी प्रमुख मात्रा में पाई जाती है, तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, तो कपास की जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में किसकी होती है, तो उसमें मोटे अनाज की जाती है और मिश्रित में सारी आ जाती है। खनिज की अगर बात करें तो यहाँ का प्रमुख खनिज कौन सा है, बेराइट। बेराइट सबसे अधिक यहाँ का खनिज है, कहाँ का, देवास के अंतर्गत। मेला महोत्सव, यहाँ पे कौन सा मेला महोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पे मेला महोत्सव मनाया जाता है जेमावर उत्सव। क्या मनाया जाता है, जेमावर उत्सव। जेमावर उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है देवास के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपन देख लेते हैं कि देवास जिले के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कौन से इसमें से क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में बन सकते हैं। करेंसी से संबंधित क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनेगा ही, अब इसको IMP लगा लीजिए क्योंकि काफी टाइम रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन करेंसी से संबंधित। बैंक नोट प्रेस का कारखाना या छपाई का अगर आपसे पूछा जाए करेंसी का, तो ये कहाँ पे है, देवास के अंतर्गत आता है, देवास के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि 5 रुपए से बड़े नोट, मतलब 5 रुपए से आगे जितने भी नोट होते हैं वहां इसमें नोट प्रेस एजेंसी का काम करते हैं, तो देवास के अंतर्गत ये आता है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 1969 में। 1969 के अंतर्गत क्या होता है, इसकी स्थापना होती है बैंक नोट प्रेस की। विद्युत चलित पंप यहाँ पे हैं, विद्युत चलित पंप कहाँ पे हैं, तो देवास के अंतर्गत आते हैं। मिनी स्टील प्लांट भी यहाँ पे हैं। स्टील कास्टिंग, फाउंडिंग एंड री रोलिंग भी देवास के अंतर्गत हैं। चमड़ा उद्योग, क्या है, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग कहाँ है, तो ये भी देवास के अंतर्गत। सोडी यान और सूती कपड़ा उद्योग। ये काली मिट्टी से आप अच्छे से याद रख सकते हैं, काली मिट्टी में क्या होता है, कपास, और कपास के द्वारा सूती वस्त्र। अभ्यारण्य की अगर बात करें तो अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख है शिवनी अभ्यारण्य। क्या नाम है, शिवनी। शिवनी अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख है, शिवनी। क्या है, शिवनी अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख है देवास जिले का। राज्य का प्रथम वायु फार्म स्थापित स्थल कहाँ है, ये राज्य का पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पहला है ये, मध्य प्रदेश का पहला वायु फार्म स्थापित स्थल कहाँ पे है, तो ये भी देवास जिले के अंतर्गत आता है, देवास के अंदर। टाटा एक्सपोर्ट रैनबैक्सी, ये गाड़ी संबंधित है, कौन सी कंपनी की गाड़ी है, रैनबैक्सीज। ये कंपनियां कहाँ पे हैं, तो ये देवास के अंतर्गत स्थित है, यहाँ पे इनके फ्रेंचाइजी वगैरह है, कहाँ पे, देवास के अंदर। देश की प्रथम BOT आधारित जल प्रदाय योजना चलाई जा रही है, ये देश की प्रथम BOT आधारित योजना है और किसके सहयोग से चलाई गई है, तो UN के सहयोग से चलाई गई है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा देवास को जल संरक्षण या जल प्रदाय, इसकी योजना में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तृतीय पुरस्कार इसको दिया गया है। और कौन देता है ये पुरस्कार, तो यूनाइटेड नेशन इसको पुरस्कार देता है कि सारे देश इसमें शामिल होते हैं, जिसमें तीसरा नंबर किसको मिलता है, देवास को मिलता है, जहां जहां ये जल प्रदाय की योजना चलाई जा रही है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो देवास जिले से संबंधित बनते हैं। सबसे प्रथम अपन देखेंगे लेदर कॉम्प्लेक्स। क्या है, देवास के अंदर लेदर कॉम्प्लेक्स। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, देवास के अंदर। नोट प्रेस प्रिंटिंग कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ आती है, देवास के अंदर। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर देवास से संबंधित कोई पूछा जाएगा तो इनसे एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ नहीं जाएगा। इसके अलावा ये अपन ने देख लिया था 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ पे है ये, तो ये भी देवास के अंतर्गत आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपकी पटवारी और MP पुलिस की एग्जाम में बन चुका है, तो इसको IMP लगा लीजिए। पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो यह देवास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देश का पहला, क्या आता है, देश का पहला
व्यावसायिक पवन ऊर्जा केंद्र। देश का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो ये भी देवास के अंतर्गत आता है। इसी के अलावा ISO प्रमाणित देश का या प्रदेश का पहला थाना भी यही है। ISO प्रमाणित है ये थाना, और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ये तो देवास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कर्क रेखा कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो एक कर्क रेखा इसके यहाँ पे भी गुजरती है देवास जिले के अंदर, देवास जिले के झामावार से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये देवास जिले के अंतर्गत गुजरती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिले से होकर गुजरती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा किसकी कर्मस्थली यहाँ पे रही है? तो कर्मस्थली की अगर बात करें, कर्मस्थली तो कुमार गंधर्व की क्या रही है? कर्मस्थली रही है। यहाँ कर्म किया है, मतलब जो भी रचना वगैरह करी है कहाँ से करते हैं? देवास से करते हैं। इनकी कर्मस्थली रहती है कुमार गंधर्व की। ये IMP क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। कुमार गंधर्व किसके रचयिता थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इनको क्या कहा जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कबीर जी के दोहे बहुत विश्वविख्यात है, प्रसिद्ध है, इनकी वजह से इनको कबीर कहा जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसको? कुमार गंधर्व को। इसके अलावा बात करें पोटला पिपरी। क्या है? पोटला पिपरी क्या है? ये पोटला पिपरी एक स्थान है और इसमें क्या है कि कावड़िया ये कावड़िया पहाड़ी से संबंधित हैं, पहाड़ी से संबंधित, यानी कि कावड़िया पहाड़ी पर बना हुआ है। पोटला पिपरी एक स्थान है दर्शनीय जो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है इसमें? कर्क रेखा का अपन देख चुके हैं, पोटला पिपरी कावड़िया का अपन देख चुके हैं। इसके अलावा यह प्रथम बायोडीजल क्या है? देश का या प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला है। क्या है? बायोडीजल जिला है। कहाँ का है ये? तो ये प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला है। इसके अलावा देवास की एक टेकरी है, देवास टेकरी को अन्य नाम से कैसे बुलाया जाता है? क्या कहा जाता है? देवी वैष्णी की पहाड़ी, देवी वैष्णी की पहाड़ी। इस पे क्या बना हुआ है? तो माँ तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। माँ तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है वैश्य टेकरी पर या देवी वीरानी की टेकरी पर। देवी तुलजा और माँ भवानी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और टाटा असेंबली सेंटर भी यहाँ पे है। क्या है? टाटा असेंबली सेंटर यहाँ बना हुआ है। टाटा असेंबली सेंटर भी यहाँ बना हुआ है। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जिनके आने की संभावना है। जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये देवास से संबंधित हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे आप MP व्यापम के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये थे आज का अपना सेशन देवास से संबंधित, और देवास से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कवर करा चुकी हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका बाकी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।